नया करने वाले हैं कि हम यहाँ से विधायक निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, मंच पे आने के बाद थोड़ा घबराहट हो रही है मेरे को कि यहाँ पे संख्या थोड़ी कम दिख रही है। कोई बात नहीं, संख्या कम है, हमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं तो एक ही कहना चाह रहा हूँ, आपकी संख्या कम है, फिर भी आप यहाँ पूर्वी राजस्थान के अंदर भारी पड़ने चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक नई क्रांति लानी होगी, हमारे इस एरिया के अंदर पार्टी का विस्तार करना होगा। जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान ट्राइबल एरिया के अंदर हम लोग ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से मेहनत करते हैं, ग्राम पंचायत स्तर से, गांव से लगा के, ब्लॉक से लगा के जिले स्तर पे मेहनत करते हैं, और हमारी जिस तरह से मेहनत रंग लाती है पार्टी के अंदर, इस तरह से आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर भी काम करना होगा, ये मैं आपको कहना आए हैं। क्योंकि हम राजस्थान से 4 विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के, और हमें भी आपसे आशा उम्मीदें है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर जो भी मुद्दा उठाना पड़े दमके के चोट पे उठाएंगे। लेकिन ऐसा कोई हुआ तो राजस्थान की विधानसभा को अगर घेरने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पूर्वी राजस्थान वाले पहले तैयार होने चाहिए, लेकिन इसके लिए संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हमारे दक्षिणी राजस्थान को अगर एक मैसेज भी छोड़ देंगे तो आ जाएगी पब्लिक, तो भीड़ सब आ जाएगी, लेकिन यहाँ होनी जरूरी है। इसलिए आपको विशेष करके यही कहने आए हैं। और रही बात भारत आदिवासी पार्टी के, हम लोग विधायक 5 विधायक है, एक हमारे मध्य प्रदेश से विधायक है और 4 राजस्थान से विधायक है, और सांसद एक राजकुमार जी रोहत साहब हमारे बीच में है। और पहली पार्टी है जो इतनी कम समय में 1 साल के अंदर इतना बहुत बड़ा ग्रोथ कर रही है, वो खुशी की बात है हम लोगों को। और राजस्थान में तो तीसरे नंबर पर ये पार्टी है, और यहाँ से और संख्या बढ़ेगी, हमारी संख्या घटेगी नहीं। आज तक तो संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है, और आगे भी बढ़ती रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन पूर्वी राजस्थान को ही मैं सबसे ज्यादा कहना चाहूंगा कि हम तो वहाँ पे 17 सीटें हैं वहाँ पे ट्राइबल एरिया के अंदर, और 17 में से 12 से 13 सीटें लेके आएंगे। लेकिन इस एरिया से आप कितने सीटें निकाल के दोगे, ये भी थोड़ा हमको भरोसा दिला, क्योंकि हम लोग मिलके यहाँ पे अभी कई सारे बता रहे थे कि राजकुमार जी को मुख्यमंत्री बना देंगे हम लोग। अरे यार, मुख्यमंत्री बनाओगे कैसे? संख्या तो बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? हमें भाषण देने से ज्यादा मेहनत धरातल पे करनी होगी। हमारे लोगों को समझाना होगा, देश आजाद हो गया, आजादी के बाद भी आज भी हमारा समाज सक्षम नहीं हुआ, आज भी हमारे समाज के साथ अत्याचार शोषण होता है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, उसके साथ अत्याचार शोषण होता है। आज मैं आ रहा था, एक अधिकारी ने कहा कि मेरे ट्रांसपोर्ट पे ट्रांसफर होते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं आदिवासी हूँ। आज भी आप लोग देखते हैं कई सारे कर्मचारी हमारे मंच पे आने से भी डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाए, या फिर हमारा कहीं दिक्कत नहीं खड़ी हो जाए। आज जो गरीब समाज से आते हैं उसके लिए भी कहीं कहीं हमारा अत्याचार शोषण हो रहा है। इसकी आवाज कौन बनेगा? इसकी आवाज कोई कांग्रेस बीजेपी पार्टी नहीं बन सकती है। इसकी आवाज अगर कोई बन सकती है तो ये भारत आदिवासी पार्टी बन सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हमारे पहले आए थे अभी पूर्व में वक्ता, कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के अन्य समाज से भी हम लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी आजपुर विधानसभा सीट से जीत के आता हूँ, और वहाँ पे हमारे उदयपुर संभाग में टॉप सीट है, वहाँ पे भी SC OBC और माइनॉरिटी समाज भी रहता है और जनरल समाज भी रहता है। लेकिन हमारे वहाँ पे SC भाइयों ने भी सहयोग करा और OBC भाइयों ने भी सहयोग करा, और पहले मैं 2500 वोटों से हारा था, इस बार 2023 के अंदर 30,000 वोटों से जीता मैं। इसलिए आज भी हमारे आजपुर विधानसभा से OBC के भाई भी आए, SC के भाई भी आए हैं, डूंगरपुर के जिले से भी आए हैं। तो कहीं कहीं हम भारत आदिवासी पार्टी में सभी को लेके साथ में चल रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे, और हमको सबको मिलकर एक लड़ाई को लड़ना होगा। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी को ये राजस्थान ही नहीं पूरे देश लेवल पे बढ़ाना होगा। मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार।